प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम के महिमा होवे। धन्यवाद 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 प्रियो। 2025 जून महीने के 6 तारीख शुक्रवार के दिन परमेश्वर का स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जगाया, हमारे जीवन में एक नया अवसर और दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए दिन को जरा याद करो, परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से हमें संभाल के रखा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जागने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में अवसर दिया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हाथों को उठा करके कहें, परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में आज हमें जय के साथ चलाने वाला, आनंद के साथ चलाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। खुशी के साथ धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, महिमा गाने के लिए एक दिन और परमेश्वर ने हमें दिया। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ये अवसर जो है परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए इस अवसर को खाली ना जाने दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। बल से नहीं, हमारे शक्ति से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य ने हमें जगाया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं जागा ऐसे कभी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि भजन संहिता कहता है कि परमेश्वर ने मुझे जगाया, इसलिए हम भी कहें परमेश्वर ने हमें जगाया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जब परमेश्वर ने हमें जगाया तो परमेश्वर का उद्देश्य भी होगा। आज दिन में परमेश्वर का उद्देश्य हम में पूरा हो। हालेलुया। धन्यवाद। बहुतों के लिए अनुग्रह बनने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद। भजन संहिता 5 और उसका 3रा वचन, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी मुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। वचन 7, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। वचन 12, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हम एक साथ मिल के प्रार्थना करेंगे, सब एक साथ में श्रद्धा से प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा हमारे प्रार्थना याचनाएं सुनते हैं, इसके लिए धन्यवाद पिता। हमारे प्रार्थनाओं के जवाब आप देते हो, उसके लिए धन्यवाद। आज आवाज़ सुनने वाले सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में आवाज़ कई जगहों पे बैठ के सुन रहे हैं, उनके लिए, सब लोग के लिए हम अनुग्रह करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। सब लोगों की ज़रूरत में परमेश्वर अपनी करुणा दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रोगी लोग यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। असाधारण आत्मिक उन्नति के साथ में ही आर्थिक उन्नति भी लोगों के ऊपर में अभी आए। अद्भुत तरीके के अद्भुत छुटकारे उनके जीवन में हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे दर्द अभी दूर हो जाए। सारी कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। सारी कमजोरियां और कांपने का अवस्था यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार के कमजोरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अभी हम इस आवाज़ सुनने वाले लोगों को देख करके उन्हें अनुग्रह करके हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिव्य आरोग्य स्वीकार करो। कमजोरियां आरोग्य में बदल जाए। जो आर्थिक रीति में परेशानी से गुजर रहे हैं और जिनके पास नौकरी नहीं है, हम उनके लिए अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज दिन में अद्भुत चमत्कारी उनके जीवन में प्रकट होगा, इसके लिए धन्यवाद। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके एडमिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज दिन में उनके जीवन में अद्भुत के रास्ते, दरवाजे खुले पिता। उनके पढ़ाई में आप बड़े अद्भुत करेंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता, जो शादी के लिए उम्र हो गया, ऐसे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके लिए नए रिश्ते आए पिता, और वो रिश्ता हालत तय हो जाए और जल्दी से वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर पाए पिता। और पिता, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों पिता नए नए ओपनिंग्स उनके लिए हो पिता, नए रिश्ते उनके सामने आए पिता। जो नौकरी करते हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, वो उन्नति पाए पिता। पिता, दुनिया भर में आपके सेवकाई में लगे हुए आपकी अभिषिक्त दासी दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके करुणा और कृपा उनके साथ में बना रहे पिता। हमारे प्रार्थना याचनाएं आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। एक बेदारी के लिए, एक उजागरण के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से और बहुत आयत से आशीष और अनुग्रह में रखे करके मैं याद दिलाना चाहूँगा, आज का सभा संगतियों के लिए प्रार्थना करें और सही समय पे हालेलुया सभा संगतियों में भाग ले और अनुग्रह और आशीष पाए। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा हो तो कल भी हमारे बीच में मलयालम मीटिंग रहेगा, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें। 11 बजे से लेके 3:45 बजे तक हमारा मीटिंग चलेगा, उस मीटिंग के लिए भी आप प्रार्थना में लगे रहे। आज परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब अध्याय 46
वचन 4 हमारे लिए बहुत परिचित वचन है। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। प्रियो, इस वचन को हम परमेश्वर का एक प्यार का एक छोटा सा पत्रिका समझ के पढ़ सकते हैं। प्रभु अपने प्यार से कहता है, शुरू से अंत तक मैं तुम्हें संभाले रखूँगा, मैं तुम्हें थामे रहूँगा। तू जब शक्तिशाली होगा तब भी, तू अगर दुर्बल होगा तब भी मैं तुम्हें थामे रहूँगा। इस वचन का मतलब यही है। आज देखो प्रियो, अपने आप को संभाले रखने के लिए लोग क्या करता है कि वो नए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और म्यूचुअल फंड में सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। वे अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस प्रकार से वे सोच के एक काम करते हैं। ऐसे समय पे हम जी रहे हैं, मगर हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें संभाले रखूँगा। मैंने शुरुआत किया और अंत तक मैं तुम्हें संभाले रखूंगा। बीच में मैं तुम्हें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हमें आखिरी समय तक हमें संभाले रखेगा, ऐसा वादा परमेश्वर हमसे करता है। लोग तुझे छोड़ दे तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लिपटे रहूंगा। व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 27वां वचन में मूसा कहता है, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। प्रियो, अगर हम कहीं भी हमारे जीवन में कमजोरी अगर महसूस करें तो डरे ना, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में है। अगर हम मानसिक तनाव में हो, बीमारी में हो, या दुख की अवस्था हो, या हम विजय की अवस्था में हैं, परिस्थिति में हर अवस्था में परमेश्वर हमें अपने हथेली की रेखा समान रखेगा। केवल ऐसा नहीं कि हमें एक जगह से दूसरा जगह चलने में सहायता करेगा। अगर हम कहीं कमजोर पड़ जाए तो वहां पे परमेश्वर हमें अपने हथेली पे उठा करके लेके जाएगा। इसलिए प्रभु वचन में कहता है कि मैं तुम्हें थामे रहूंगा, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। सुप्रियो, हमारे बुढ़ापे तक, जब तक हम बूढ़े हो जाए तब तक, जितने दिन तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे तब तक परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हमारे करीब रहेगा। वो हमें आरोग्य देगा, वो हमें शांति देगा, वो हमें चैन देगा, वो हमारा ध्यान रखेगा, वो हमें सुरक्षित रखेगा। प्रियो, दूसरा कोई भी ऐसा वादा हमसे नहीं कर सकता है जो परमेश्वर हमसे जो वादा किया है। ऐसे वादों से परमेश्वर अपने कलीसिया को आशीष दे रखा है। इसलिए प्रियो, प्रभु परमेश्वर में आनंदित रहो, प्रभु परमेश्वर के प्यार में खुश रहो, प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य में खुश रहो। प्रभु परमेश्वर हमें अंत तक ले चलेगा। अपने हाथों को उठा करके जरा परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए इस दुनिया के जीवन में कोई भी बात को लेकर के आप चिंता ना करें। इस वचन को फिर से एक बार और पढ़ेंगे। इसका 4, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैं तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। प्रभु, ये आवाज़ सुनने वाले हर लोग के अंदर में प्रभु ये वचन जो है एक प्रकाशन की तरह प्रकाशित हो पिता। उनके जीवन में पिता इस वचन से बड़े बदलाव आए पिता। सारे तनाव और चिंताएं दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, God bless you. God bless you.